कामनिका गांधी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। मैं आज बताने जा रही हूँ कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। जैसे ऐसे तो सभी बीमारियों पे होम्योपैथिक बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन कुछ खास बीमारियां होती है जिसके लिए होम्योपैथिक सर्वोत्तम मानी जाती है। अक्सर व्यक्ति कॉर्न होने पे, यानी कि चेहरे पे मस्से होने पे, या हाथ और पैर के तलवों में जो कॉर्न होते, जो गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसे खुराट बोलते हैं, उसके लिए होम्योपैथ चिकित्सक को याद करते हैं। लेकिन होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा योगदान देती तो है, इसके अलावे भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे बहुत आसानी, ईजी से ठीक करती है, सुगम और सुरक्षित तरीके से। जैसे अगर आपको मानसिक कोई बीमारी हो गई हो, आपके बच्चे को ऑटिज्म हो गया हो, या आपकी मानसिक स्थिति में कुछ दिक्कत हो, एंजाइटी हो, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता हो, ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक ही सर्वोत्तम दवा है। इसके अलावे आपके शरीर में कहीं गांठ उत्पन्न हो गई हो तो उसके लिए भी होम्योपैथिक डॉक्टर से सर्वप्रथम मिलनी चाहिए। वहाँ आप अपनी समस्याओं को अच्छे से बताइए, दवा निर्धारित होगा, दवा खाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर बीमारी ठीक नहीं होती है कुछ समय के इलाज के बाद, तभी आप किसी अन्य पद्धति के पास जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा होती है। होम्योपैथिक में आप किसी भी प्रकार के पेट से संबंधित समस्याओं में भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। गैस की जब समस्या होती है तो गैस की समस्या में भी होम्योपैथिक बहुत ही सुरक्षित दवा होती है, जिसका कोई आदत नहीं लगता और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती। इसके बाद अगर आपके दांत में दर्द है तो दांत दर्द में आप यह सोचते हैं कि पेन किलर लेनी चाहिए, तो पेन किलर आपके दांत के दर्द में तुरंत तो आराम देती है, लेकिन उसके साथ ही आपके लिवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा उसे क्षति पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में भी आप होम्योपैथी की कुछ चुनिंदा दवाइयाँ होती है जिससे तुरंत आराम आपको मिल सकती है। आप किसी भी प्रकार के क्रॉनिक दम्मे में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अस्थमा की परफेक्ट कोई दवाई एलोपैथिक में नहीं होती। उसमें सिर्फ स्टेरॉइड के द्वारा आपको सांस लेने, आपकी खांसी को थोड़े वक्त के लिए रोक सकती है, जबकि अस्थमा का हमारे होम्योपैथिक में पूर्ण निदान होता है और कुछ ही दिनों के दवा के प्रयोग से आप अस्थमा जैसी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावे थायराइड अगर आपको हुई है, जैसे ही आपको पता चलता है तो सर्वप्रथम होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले। इससे आप कुछ दिनों के दवाई के प्रयोग से थायराइड आपका ठीक हो सकता है। इसके अलावे भी शुगर जैसी जो बीमारी होती है, जो जीवन पर्यंत एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अगर शुगर आपको हुआ है तो आप शुरुआती दौर में जैसे ही आपको पता चलता है तो आप किसी होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और आप दवा लें। इससे आप देखेंगे कि करीब 5-6 महीने के दवा के प्रयोग से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और दवा छोड़ने के बाद न कोई आदत लगती है और न ही आपको फिर दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कार्य करती है होम्योपैथिक दवाई और जीवन पर्यंत दवा का प्रयोग करने से आपको बचाए रखती है। ज़्यादा दवा का प्रयोग करने से जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी आप बचे रह सकते हैं।
उसी प्रकार एडेनॉइड होता है हमारे बच्चों को, जिसके लिए सर्जरी ही मेन ऑफर की जाती है, लेकिन हमारे होम्योपैथिक से पूर्ण रूप से एडेनॉइड ठीक किया जा सकता है। अगर हमें चेचक होता है तो चेचक में आप सब जानते हैं कि किसी अन्य पद्धतियों के द्वारा चेचक को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन होम्योपैथिक से चेचक को जल्द ही ठीक किया जा सकता है और उससे होने वाले जो विकार हैं, दाग, धब्बे, जलन, दर्द, उसे भी तुरंत में आराम दिया जा सकता है। जबकि अन्य पद्धतियों की दवाई हम उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर नहाने से भी बहुत आराम मिलता है ऐसे मरीजों को। तो होम्योपैथिक बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर आप होम्योपैथिक की बात करें तो लगभग सभी बीमारियों में होम्योपैथिक बहुत कारगर होते हैं। किसी भी प्रकार के शिष्ट को भी ठीक कर सकती है होम्योपैथिक, लेकिन बशर्ते इसमें समस्या यह होती है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलते क्रम में आपको अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बतानी होती है, अपनी मनोस्थिति बतानी होती है, अपने आचार विचार और व्यवहार को पूरा खोलकर बताना होता है। इसके अलावे आपको जो तकलीफ हुई है उससे आपको क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, यह सब भी अपने चिकित्सक को बतानी होती है। इसके बाद ही एक अच्छी दवा का निर्धारण किया जाता है और आप ठीक हो सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।